हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। और अभी सुबह का टाइम हुआ है, 6:30 बजे हुए हैं। तो मैंने इसके लिए खाना बनाया था। मुझे जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, जा मतलब तैयार क्या, इसकी ड्रेस नहीं आ पाई है गाइस। अभी तो ड्रेस के चक्कर में ये नहीं जा पाया आज भी। तो खाना यूँ कि यूँ बना रह गया, क्योंकि ये बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा बगैर ड्रेस के। तो इसको ड्रेस दिला के लानी है आज या कल में। तो आज जब से ये रेगुलर स्कूल जाएगा। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आपका एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप बने रहिए, आप देखते रहिए कि मेरे ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो मैंने सब्जी बना दी थी, तो अब सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं ना पड़ेगी, दिन भर में नहीं पड़ेगी। और आटा भी लगा के रख दिया था, और चाय बना दी थी। चाय लेके आई हूँ मैं, तो चाय पी लीजिए आप भी सभी लोग। और चाय मैं भी पीती हूँ, तो पीजिए आप, ठीक है। तो देखते रहना मेरे ब्लॉग में और क्या क्या। तो हेलो गाइस, देखिए कि मैं अभी नहा धो करके आई हूँ, और मैंने अभी सिर गीला बांध लिया है। मुझे इसे सुखाना है, अभी सुखाऊंगी मैं। अभी हेयर ड्रायर से सुखाऊंगी, क्योंकि बाहर धूप नहीं निकल रही है ज़्यादा। तो हल्की हल्की धूप निकल रही है, तो उससे सूखेगा नहीं। तो मैं हेयर ड्रायर से सुखाऊंगी। तो आज गाइस मुझे सुबह सुबह याद नहीं था, खाना पीना बनाया मैंने, और बच्चों के लिए तो खाना पीना बन गया। और जब मुझे याद आया कि आज शुक्रवार है, क्योंकि मेरे शुक्रवार के व्रत पहले छूट चुके हैं गाइस, तो मैं अपने व्रत पूरे नहीं कर पाई। मैंने 21 शुक्रवार का संकल्प लिया था, वो इस वजह से मैं 10-11 ही मैं पूरे कर पाई। तो अब मुझे 11 शुक्रवार और पूरे करने हैं। तो मैंने कृष्णा के पापा से बोला कि आप भी मेरे साथ में व्रत रहा करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तेरे साथ में व्रत रहूँगा। तो वो भी आज व्रत हैं, और वो यहाँ पर अभी है नहीं है, वो बाहर गए हैं कहीं काम से। तो वो आ जाएंगे, तो जब देखना वो क्या लाएंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं, पता नहीं अभी कुछ। तो अभी मुझे तो नहा करके आई हूँ, तो मैं सिर सुखाने के बाद में मैं पीऊँगी चाय थोड़ी सी, क्योंकि नहाने के बाद में कुछ हल्का सा पेट में जाना चाहिए, क्योंकि हल्की फुल्की भूख लगती है इस वजह से। तो व्रत में भूख तो नहीं लगती है, पर लगती भी है, नहीं लगती है, क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, तो अभी मुझे पूरे करने हैं अब की बार। तो गैस दुआ करना, और मैं भी कोशिश करूँगी, मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे 11 शुक्रवार का व्रत पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से चला आ रहा है मेरा ये व्रत, पूरा नहीं हो पा रहा है गैस। तो चलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरे करेंगे। और शाम को शुक्रवार के व्रत में जो माता लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है, उसमें शाम को पूजा की जाती है। जो माता लक्ष्मी जी का, ये संतोषी माता का नहीं है, माता लक्ष्मी जी का व्रत है, वो रह गया था मेरा, तो वो मुझे पूरा करना है। तो उसकी शाम को पूजा करी जाती है। तो सिर तो मुझे इस वजह से धोना पड़ा, क्योंकि सिर में सुखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे बुखार जैसा हो जाएगा। क्योंकि अभी कल परसों बुखार आके चुका है, मुझे दवाई वगैरह लानी पड़ी थी। तो अब मैं सिर सुखाऊंगी हेयर ड्रायर से। तो आप देखना कि हम पूजा कैसे करते हैं, तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। तो गैस, बालों को भटकारना नहीं चाहिए, इससे कहते हैं कि लक्ष्मी जी जाती हैं। तो मैंने तो सुना है, मुझे नहीं पता। तो ये मैं हेयर ड्रायर अपना निकाल लेती हूँ, और इससे सुखाऊंगी अपने बालों को। हल्का हल्का सा धुआ लेती हूँ। तो गाइस देखिए, आज मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है, और मैं रोज़ रोज़ बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ, और हफ्ते में एक बार बस। और ज़्यादा गंदी हो जाती तो हफ्ते के अंदर हो जाती है, बस 2 बार हो जाएगी, बस ज़्यादा नहीं। मतलब मैं रोज़ाना डे बाई डे नहीं करती, मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। तो देखिए गाइस, आज मैंने ये बिछाई है, और कवर नहीं चेंज किए मैंने, क्योंकि मुझे कवर बनाने अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे कवर बनाने, कवर तो हैं पर ऐसे ही कवर हैं, सभी ऐसे ही कवर है। मतलब लौट फेर के भी यही कलर दिखाई देगा, और कोई दूसरा कलर नहीं है। तो मुझे बनाने हैं दूसरे कलर में, कपड़ा रखा हुआ है मेरे पास, मुझे टाइम नहीं मिला। तो बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी आपको। और देखिए गाइस,
जब मैंने अपने बाल सुखा लिए थोड़े से, अब गीले रह गई हैं थोड़े से, जब मैंने अपने बाल सुखा लिए तो देखिए बहुत तेज़ धूप निकली है अब बहुत तेज़ धूप निकली है। तो देखिए मैंने अपना ऐसा लुक कर लिया है अभी, और अभी मेरे थोड़े से गीले बाल हैं तो अब मैं बैठूँगी थोड़ी धूप में। तो देखिए धूप निकल आई है, धूप कैसी निकली है देखो, खूब तेज़ धूप निकल आई है। और मेरे से ही दुश्मनी थी धूप को, जब मैं नहा के निकली तब धूप नहीं थी बिल्कुल। अब मेरे पैरों में ठंड लग रही है तो अब मुझे पहनने हैं अपने जूते, नहीं जूते नहीं मोजे, ठीक है। तो चलिए अब मैं चाय पीऊँगी, और मेरी चाय बन के आ चुकी है। मेरी नीलू बिटिया बना के दे गई है मुझे चाय, क्योंकि आज मेरा व्रत है तो आज उसने चाय बना के दे दी मुझे। वो बना लेती है, चाय भी बना लेती है, सब कुछ बना लेती है। नीलू नहीं बनाना जानती है सब कुछ, वो चाय ही बनाना जानती है बस, और सब्जी वगैरह बना लेती है। और नंदिनी सब काम कर लेती है, सब बना लेती है वो। तो चलिए चाय पीते हैं, आप भी पीजिए लीजिए, तो मैं भी पीती हूँ, फिर आगे पूजा पाठ। तो गैस चाय पी लेते हैं। और गैस मैं कमरे में ही ब्लॉगिंग इसलिए करती हूँ कि बाहर बहुत तेज़ आवाज़ आती है, आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आती है, वो बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती है। और मेरे पास माइक तो है, माइक में भी फिर भी ससराहट की आवाज़ बहुत आती है कुछ किसी को। तो इस वजह से कमरे में ही ज़्यादातर मैं अपनी वॉइस में बोलती हूँ, और अदरवाइज बाहर का बनाती हूँ तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो गैस बहुत टाइम हो चुका था, शाम के 6 बज चुके थे, और मैंने देख देख के इंतज़ार, मैंने सोचा अभी आ रहे होंगे कृष्णा के पापा भी आ रहे होंगे, पर वो नहीं आए क्योंकि किसी काम से फंस गए होंगे बाहर। तो वो काम था उनका, वो से ज़रूरी करके आना था। तो फिर मैंने सोचा मैंने घर की सामान से मैं जो थोड़ा बहुत है उसी से मैं तैयारी करती हूँ। सामान से तो घर के से ही होती है, पर प्रसाद और फूल माला के चक्कर में बैठी हुई थी मैं, और मैंने सोचा वो भी आ जाएंगे तो वो भी व्रत हैं तो मैं साथ में ही करेंगे। लेकिन देख देख के इंतज़ार, शाम का 6 बज गया। मैंने सोचा मैं ही तैयारी करती हूँ, मैं ही पूजा कर लेती हूँ, जब तक वो आएंगे तब तक आ जाएंगे, नहीं तो पूजा मैं ही कर लेती हूँ। फिर भगवान के मंदिर का भी पूजा करने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा वो भी साथ में कर देती हूँ। तो तैयारी करने लगी, इतनी देर में कृष्णा के पापा आ चुके थे, तो हम दोनों बैठ के ही फिर, तो इसमें ऐसे ही पूजा की जाती है। ये मैंने तैयारी करी है कि थोड़ी सी चीनी ले ली थी प्रसाद के लिए, और एक कटोरी में चावल रखा था, कलश भर के रखा था, और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति रखी थी, और दीपक, और किताब है माता लक्ष्मी की मेरे पास, बहुत पुरानी किताब है, उसी से मैं पूजा करती हूँ। पहले भी करती थी और अभी भी उसी से कर रही हूँ। और इसमें किताब बांटने का, उद्यापन का होता है, और सारी तैयारी करने लग गई। तो मैंने सोचा साथ ही साथ में सारे दीपक भी लगा देते हैं अभी इसी टाइम पर। तो ये दीपक हमारे कई लगते हैं, मतलब एक तुलसा जी का लगता है, एक हमारे मेन गेट पर लगाया जाता है, और एक बेलपत्र का लगता है, एक माता कुलदेवी का लगता है, और एक ठाकुर जी का लगता है। मतलब कई दीपक लगते हैं हमारे, 5 दीपक लगते हैं रोज़ाना के, डेली के। तो वो मैंने सोचा वो भी, तो फिर इसके पापा आ गए थे जब तक, फूल माला वगैरह लेके और प्रसाद भी लेकर के आ गए थे। तो मैंने कहा चलो हाथ पैर धो के आ जाओ, आप भी पूजा कर लो साथ में, तो बैठते हैं पूजा करते हैं। तो मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी गाइस, और आप सुनते रहना पूजा की तैयारी के कैसे की मैंने, और आपको कथा भी थोड़ी बहुत सुनने को मिलेगी। तो ये प्रसाद बर्फ़ी लेके आए थे, तो बर्फ़ी भी मैंने रख दी, ठाकुर जी के भी लिए रखूँगी और इनके लिए भी रख दी मैंने। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना ज़रूरी होता है, और फूल वगैरह लाल हों तो लाल फूलों का ही, तो गुलाब का फूल लेके आए थे, इसमें ये 4 फूल लेके आए थे। तो गाइस मैंने ये तैयारी करी थी, तो मैंने पूजा पाठ की शुरुआत करी थी मैंने, कि जब तक ये आ रही हैं जब तक मैं अपनी पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ। तो किताब में ही जो श्रीयंत्र वगैरह, श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी के स्वरूप दिए जाते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं सभी की पहले, तो उनको प्रणाम करना चाहिए पूजा करने तक। तो चलिए हम करते हैं, फिर देखते रहिए आप।
आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करो। ये दान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करो। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करोगे। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई स्त्री एवं कुमार का भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप वैव लक्ष्मी और माता लक्ष्मी को श्रीयंत प्रिय। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप और श्रीयंत को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्र जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवक तुम उमा रमा ब्रह्माणी। तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति नमोस्तुते। पापा बैठ रहे हैं, दे दो। बताओ, साफ गुजारी अपनी। गाइस आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। तो गाइस देखिए, आप भी प्रसाद ले लीजिए। मैंने सभी को प्रसाद दे दिया, मैंने नहीं खाया है अभी, तो मेरे खाने से पहले आप लोग खाइए सभी लोग। और माता रानी की आप पर सब पर कृपा बनी रहे। और गाइस गौर करिए इनकी कटोरी पे, सबसे ज्यादा प्रसाद इन्हीं के पास है। तो आज मेरी पूजा थोड़ी लेट हो गई गाइस इनके चक्कर में, तो अगली बार से जल्दी टाइम से किया करेंगे। आज लेट हो गई, हमारे 7 बज चुके हैं आज। तो सारे भगवान जी की भी पूजा करी हमने, तो ठीक है। तो आप प्रसाद खाइए और यहीं पर ब्लॉग का एंड होता है। तो टाटा बाय बाय सभी को, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो पूरी देखते रहें। ठीक है, बाय बाय।